अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारी एक्सरसाइज है 2.4। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो रही है बेस एंड एक्सपोनेंट से। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th क्लास में बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है। यहाँ पे हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन ए पावर एन, पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था किसी भी नंबर की पावर हो तो वो उसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती है, और अगर अंडर रूट हो तो वो उसका है रेडियल रोटेशन होती है। कह रहे हैं इसको हम पढ़ते हैं, रीड एज ए टू द nth पावर वी कॉल ए एज द बेस। जो ये नंबर होगा ये होगी बेस, एंड n एज द एक्सपोनेंट और द पावर, और ये जो होगी या तो इसे एक्सपोनेंट कहेंगे या पावर होगी, ठीक है। फॉर विच द बेस इज रेज्ड फ्रॉम द डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के तहत रिकॉल डैट वी हैव द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमारे पास कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम इसे रिकॉल करते हैं। ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स। ए और बी जो हैं वो रियल नंबर हैं कोई भी। एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, एम और एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे इन सारे लॉज के लिए। सबसे पहला लॉ कहता है कि अगर एक आपके पास नंबर है ए, उसकी पावर एम है, और एक नंबर है ए उसकी पावर एन है, तो आपने क्या करना है, नंबर ए की बार लिखना और उसकी पावर्स को ऐड कर लेना। इसका मतलब ये है कि अगर बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रही हों तो आप पावर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास देखें है 3 पावर n, यहाँ पे आप n ना लिखें, चलें 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 5। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास मल्टीप्लाई, क्योंकि हम बेसिस की बात कर रहे हैं। तो जब दो बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स आप उसकी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि अगर ए आपके पास नंबर हो, एक पावर एम हो और एक पावर एन हो, तो आप इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लें सिंपली नंबर के साथ। तो एम और एन 3 और 2 हो तो आपको 6 आ जाएगा। अब इधर कह रहे हैं दो नंबर्स हैं और सेम पावर है उसकी, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अलग अलग पावर लगा दें दोनों पे। दो नंबर्स हैं डिवाइड हो रहे हैं और उनकी होल पावर सेम है, तो आप अलग अलग पावर लगा सकते हैं, डिवीजन में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसी तरह दो नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों नंबर सेम है, तो नीचे वाला जो है पावर ऊपर लाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, या ऊपर वाली नीचे लाएंगे तो वो भी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी पावर आप नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, बशर्ते कि आपकी बेसिस सेम हो। ये आपको पता होगा कि किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो 1 आता है, और ए की पावर 0 1 आएगा। 7th में कह रहा है ए पावर नेगेटिव हो, तो मैं अब नेगेटिव है तो इसको नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, और ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। ये इसी तरह से रहेगा। अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। यूज़ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन एंड राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स पावर नेगेटिव 2, एक्स पावर नेगेटिव 3, वाई पावर 7, एक्स पावर नेगेटिव 3, वाई पावर 4। अब हमने आंसर किस में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी हमारे आंसर में तमाम जो है ना वैल्यू जो पावर्स हो वो पॉजिटिव हो। हम देख लेते हैं, ये हमारी वो आ गई, ठीक है एग्जाम्पल। अब देखें यहाँ पे x पावर नेगेटिव 2 था, यहाँ पे x पावर नेगेटिव 3 था। बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने क्या किया, बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने इनकी पावर्स को ऐड कर लिया, नेगेटिव 2 प्लस माइनस नेगेटिव 3, तो नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 5 आ गया। y7 इसी तरह रहा, ये नेगेटिव 3 इसी तरह रहा, y4। अब देखिए हमने क्या किया, जो हमने करना है पॉजिटिव करना है, हमने आंसर पॉजिटिव में लिखना है। यहाँ पे 4 ऊपर लेके गए, दोनों बेसिस सेम है तो 4 ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, यहाँ पे ये वाला लॉ लग रहा है। इसी तरह से 5 बड़ा है ना, तो हमें बड़े चीज़ पॉजिटिव करनी चाहिए। तो अब 5 जो है वो नीचे आके पॉजिटिव हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो y7 माइनस 4 वाई पावर 3, x माइनस 3 प्लस 5 x पावर 2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4 a पावर 3 b पावर 0 एंड a पावर 5। अब देखिए सब की पावर जो है वो है नेगेटिव 2। सबसे पहले हम इसके अंदर ऑपरेशंस लगा लेते हैं अपने। ये नेगेटिव 5 है, दोनों की बेसिस सेम है, ये जब ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे यही वाला रूल लगा, ठीक है। नीचे वाला ऊपर जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये नेगेटिव 5 था, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव 5 हो गया। 4a पावर 3 प्लस 1, और आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या आंसर आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर लिखा है b पावर 0 इक्वल टू 1, रीज़न आपको साथ साथ बताई जा रही है। तो 4a पावर 8 हो जाएगा ओवर 9। अब देखें, अब याद रखें कि आपके पास क्या है, पावर नेगेटिव है, इधर गौर से देखें। अब क्या होगा, जब आप इसको चेंज कर देंगे ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a और b है और पावर नेगेटिव है, आप इसको उल्टा कर दें, ठीक है,
आप इसको स्विच कर दें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो आपके पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, जब भी आप स्विच करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो स्विच करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह हमने इसको स्विच कर लिया तो पावर पॉजिटिव। अब हमने इसकी पावर को अप्लाई कर दिया, 9 पावर 2 81, 4 पावर 2 4 का स्केयर, 9 का स्केयर 81, 4 का स्केयर 16 और 8 मल्टीप्लाई बाय 2। आपको बताया था मैंने कि अगर ऐसा हो कि एक नंबर है और उसकी पावर डिफरेंट है तो आपने सिंपल उसकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। ये वाला लॉ, एक नंबर है उसकी पावर डिफरेंट है और बाहर एक पावर है तो इसकी आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे यही हुआ है कि यहाँ पे A8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 हो गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस, यानी एक्सपोनेंट के लॉज को इस्तेमाल करते हुए आपने याद रखना है पावर, आप आंसर जो है आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पावर्स अगर हो तो पॉजिटिव। सबसे पहले देखें ये नंबर था, इसको हमने स्विच किया तो हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव 4/3 थी, पॉजिटिव 4/3 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, दोनों नंबर पे पावर सेम थी तो हमने अलग अलग पावर लगा ली, इसके ऊपर अलग लगा ली, इसके ऊपर अलग लगा ली। अब 125 को हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये देखें, अभी 5 है क्यूब है और 4/3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 2 का क्यूब है और 4/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर 4 बच गई, 2 की पावर 4 बच गई। ठीक है, तो 5 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 625 और 2 की पावर 4 16, यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये हमें दी हुई है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले देखें यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि 3 पावर n+1। स्टूडेंट ये एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ बोर्ड पे इधर। तो अभी आपके पास एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि 4 into 3 पावर n एंड 3n+1 नेगेटिव 3 पावर n। अब देखें स्टूडेंट्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 3 पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पावर n इंटू 3 पावर 1 नेगेटिव 3 पावर n। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। अब हमारे पास ये वाली फॉर्म लिखी हुई है, इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में आए हैं। आपने क्या करना है, अगर पावर अलग अलग लिख सकते हैं आप, पावर्स एडिशन में है, तो आपने क्या किया, इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया और पावर्स अलग अलग कर दी। यहाँ पे हमने ये किया n+1 था तो n हमने क्या किया, यहाँ पे अलग से कर लिया, ये वाला n कर लिया और ये 1 अलग अलग कर लिया। तो अब मैं इसको और ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 3 पावर n इंटू 3 माइनस 3 पावर n। अब देखिए डिनोमिनेटर में कोई कॉमन है या नहीं, इसमें देखें इसमें कुछ कॉमन है या नहीं, कॉमन आ रहा है हमारे पास 3 पावर n, या बस सिंपल आप लिख सकते हैं इसे 3 पावर n अप्लाई कर दें पावर, यहाँ पे 3 पावर n कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 माइनस 1। ये देखें ये वाला 3 जब बाहर आ गया, ये वाला 3 जब बाहर आया तो हमारे पास 1, ये 3 बच गया, और ये वाला 3 जब बाहर आया तो हमारे पास यहाँ पे 1 बच गया, क्योंकि 3 तो बाहर ले आए हैं, कॉमन लेने का आपको तरीका पता है। तो अब क्या हुआ 4 इंटू 3 पावर n ओवर 3 पावर n इंटू 2। अब ये 3 पावर n से कैंसिल हो गई, हमारे पास बच गया 4/2 और हमारे पास सिंपल आंसर आ गया 2। ये हमारा आंसर है 4/2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज आ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको बिल्कुल आप लोग इजी मत समझिए, बोर्ड के पेपर के लिहाज से इसमें बहुत कुछ आता है आपके लिए, आपको इसको सीखना चाहिए कि आखिर इसमें हम कैसे कैसे क्या क्या कुछ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले ये वाला। ये क्वेश्चन इजी नहीं है इतना, ठीक है, तो मैं करवा देता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता होता है पेपर में। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास
243 पावर -2/3 and 32 power -1/5, 196 पावर -1 एंड रूट। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि आप इन नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड कर लें। इन नंबर के फैक्टर्स फाइंड कर लें तो 32 को आप फैक्टर्स फाइंड करें तो क्या आएगा? 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are and 2 1s are। कितने फैक्टर्स आ गए टोटल? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो है 2 पावर 5 है 32। 32 छोटा नंबर था इसलिए मैंने सबसे पहले उसके किए नेगेटिव। 243 के कर लें। 243 2 पे तो नहीं होता, लेकिन ये आगे बस 3 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 × 81, 3 × 27, 3 × 9, 3 × 3 and 3 × 1। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। 3 पावर 5 -2/3, 196 है। इसके फैक्टर्स आप लोग बना लें। 196 के फैक्टर्स हम यहाँ पे बना लेते हैं। 196 2 पे डिवाइड हो जाएगा आपका 196 स्टूडेंट्स। तो 196 जब 2 पे डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास आते हैं 98। 98 भी 2 पे हो जाता है। 2 49s are। अब 49 जो है वो 3 पे नहीं होता, वो सिर्फ 7 पे होता है। तो 7 7s are and 7 1s are। तो इसके फैक्टर्स हैं, देखिए 2 की पावर 2, 2 फैक्टर्स हैं और 2 7 के फैक्टर्स हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 2 जो है वो हमारे पास आ गया। ये हमने इस क्वेश्चन के फैक्टर्स बना लिए। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास इसको करने का हल ये है कि हम इसकी पावर्स को अप्लाई कर दें। सबसे पहले तो ये करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसकी पावर्स को अप्लाई कर लेने। अप्लाई कैसे करेंगे आप लोग देखिए। 3 है, 3 पावर 5 मल्टीप्लाई -2/3, 2 पावर 5 मल्टीप्लाई -1/5। ये -1 है, इसको हमने दोनों पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। और ये जो स्क्वायर रूट है इसे आप जानते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें कटिंग करनी है। अगर पावर्स में कटिंग होती है, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होती तो आपके पास आ जाएगा 3 पावर -10/3 मल्टीप्लाई 2 पावर -1 बच जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर -2 मल्टीप्लाई 7 पावर -2 होल पावर 1/2। अब आप लोग इस पर ये करें कि दोबारा जो है ये वाला पावर अप्लाई कर लें डिनोमिनेटर में। ये स्टेप्स आपके ऐसे हैं, ठीक है। इक्वलिटी के साइन आपने डाल लें। तो 3 पावर -10 डिवाइडेड बाई 3 2 पावर 9। अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई 1/2, 7 पावर -2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करें, अब फिर पावर्स कैंसिल कर लें। ये वाली पावर्स कैंसिल होती हैं आपके पास, ये 2 से कैंसिल, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल। तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 पावर -10/3 मल्टीप्लाई 2 पावर -1। यहाँ पे देखिए 2 पावर -1 मल्टीप्लाई 7 पावर -1। ठीक है, नेगेटिव तो बचता था, नेगेटिव इंटू 1 करेंगे। अब यहाँ पे ये 2 पावर -1 और 2 पावर -1 दोनों सेम थी, कट गया। जैसे सिंपल आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 2 हो तो वो कैंसिल हो सकते हैं। तो सेम नंबर कैंसिल होते हैं तो 2 पावर -1 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स,
हमारे पास बच गया 3 पावर नेगेटिव 10/3 एंड 7 पावर -1। अब आप इसको स्विच करेंगे ना तो आपकी जो है ठीक हो जाएगा, पावर जो है पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, अब इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब इस 10 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ जो डिनोमिनेटर में है 1 + 9 / 3, तो वो भी 10 ही होते हैं। इसके बाद आप देखें 1 पावर 3 + 9 पावर 3, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपके पास फर्दर सिंप्लीफाई करें। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं फर्दर, तो आपके पास बचेगा 3 पावर 3 + 9 / 3, 3 आ जाता है। तो अब पावर्स ऐड हो रही हैं, तो इसको हम अलग से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब आपके पास क्या हुआ, 3 पावर 3 आपके पास होता है 27, तो 7/3 पावर 1/3 27 आपके पास आंसर है। या तो ये हो गया, या आपकी बुक में हो सकता है ऐसे लिखा हुआ हो 27 एंड √3, दोनों आंसर हो सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है सबसे पहले पहला क्वेश्चन था। अब हमने इसको देख लिया, अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 2x पावर 5 y पावर -4 एंड -x पावर क्यूब। तो ये भी स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या करना है। इसमें आपने सिंपल जो है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ब्रैकेट्स को, और पावर्स मल्टीप्लाई बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखें कि क्या करना है। इसमें दोबारा हमारे पास हमने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 81 पावर n into 3 पावर 5 -3 पावर 4 n -1 into 243 एंड डिवाइड में आपके पास 9 पावर 2n एंड 3 पावर 3। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, पहले वाले की तरह ही है। सबसे पहले आप फैक्टर्स बना लें। तो 81 जो है उसके कितने फैक्टर्स होंगे, 81 जो है वो 3 पावर 4 होता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे आप तो आपको नज़र आ जाएगा 3 की पावर 4 आपके पास 81 होता है, ये n 3 की पावर 5 3 की पावर 4 n -1 और 243 होता है 3 की पावर 5। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही किया है। अब हमने नीचे देखी थी 9 जो होता है 3 की पावर 2 है ना, बाहर लिख देते हैं, और 3 जो है वो 3 की पावर 3 रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सोल्यूशन हमारा स्टार्ट हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, जो पावर्स बाहर हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट से। तो 3 पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो 4n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5 -3 पावर 4 n -1 इंटू 3 पावर 5, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2n, तो ये हो जाएगा 4n इंटू 3 पावर 3। अब स्टूडेंट देखें बेसिस सेम है हमारे पास, ये जो बेसिस हैं ये सेम है हमारे पास और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंट का लॉ इस्तेमाल करेंगे कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड कर देंगे, और बेसिस सेम अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, ये याद रखिएगा, बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम पावर ऐड कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। हो सकता है ये 3 पावर 4 n + 5 -3 पावर 4 n + 4 -1 + 5 4 एंड 3 पावर 4 n + 3।
अब आपके पास ये LCM में, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म जो है ये आपके पास LCM में, तो आप इसको दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। 3 पावर 4 n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 पावर 4 n प्लस 3, नेगेटिव साइन डाल दें। 3 पावर 4 n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 4 n प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें, आपको मैंने एक लॉ पढ़ाया था, उसमें यह था कि a पावर m हो और नीचे a पावर n हो, तो आप नीचे वाली ऊपर लेके जाते हैं, तो आप क्या करते हैं m माइनस n, अगर बेसिस सेम हो, याद रखिएगा ये बेसिस सेम हो। अब यहाँ पे क्या है, बेसिस सेम है 3 है, ये भी 3 है, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी पावर नीचे वाली ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव साइन डाल देंगे। नेगेटिव 4n प्लस 3 नीचे वाली ऊपर आ गई, यहाँ पे भी इसी तरह से 4n प्लस 4 नेगेटिव 4n प्लस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसी तरह से देखें, अब आप लोग ब्रैकेट ओपन करें, 4n प्लस 5 नेगेटिव 4n माइनस 3 नेगेटिव 3 पावर 4n प्लस 4 नेगेटिव 4n नेगेटिव 3। जब भी ब्रैकेट्स ओपन करें बाय नेगेटिव हो तो आप साइन चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसीलिए अब यहाँ पे देखें 4n पॉजिटिव और नेगेटिव दो हैं, तो ये प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल, प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल, तो अब आपके पास बच गया 3 पावर 5 माइनस 3 नेगेटिव 3 पावर 4 माइनस 3, तो आपके पास आ जाएगा 3 पावर 2 3 पावर 1। 3 पावर 2 कितना होता है 9 माइनस 3, तो आपके पास आंसर आ गया 6 आपका जो है वो आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास है शो डैट x पावर a ओवर x पावर b प्लस a प्लस b, इस सारे को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर में 1 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, x पावर a ओवर x पावर b, x पावर a ओवर x पावर b a प्लस b मल्टीप्लाई x पावर b x पावर c b प्लस c मल्टीप्लाई x पावर c ओवर x पावर a c प्लस a, और हमने ये शो करना है 1 आना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं हमारा आंसर 1 आता है या नहीं। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड में देखें स्टूडेंट्स बेसिस सेम है, ये भी x पावर है ये भी x पावर है, यहाँ पे देखें दोनों बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम हो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पे लिखते हैं x a माइनस b a प्लस b मल्टीप्लाई x b माइनस a, नीचे वाला ऊपर जा रहा है, no not a, this is c, x b minus c and b plus c, x c minus a c plus a। अब देखें स्टूडेंट्स ये पावर्स हैं, बाहर भी है अंदर भी है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पावर्स आपको बताया था कि बाहर भी अंदर भी हो, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b माइनस c b प्लस c x पावर c माइनस a c प्लस a। इसके बाद स्टूडेंट्स अब देखें आपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्योंकि फार्मूला ऐसे था बाय यूजिंग फार्मूला, तो मैं अभी आपको यहाँ पे फार्मूला दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग लिखिए ना लिखिए, आपके आपने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b एंड a प्लस b। तो ये वाला फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, अलजेब्रिक फार्मूला, तो यही यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो अब जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे देखें a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमारे पास a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो इन पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी देखें इसको आप समझ लें, ये हमारे पास a है और ये b है, ये भी a और b, a माइनस बी एंड a प्लस बी, वही फार्मूला एज इट इज़ लगेगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
तो अब स्टूडेंट्स बेसिस सेम है, देखें बेसिस सेम है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और मल्टीप्लाई हो रही है। जब बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम सारी पावर्स को एक ही के ऊपर ऐड कर देंगे। देखें सारे पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो हमारे पास क्या बच गया, x पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हमारे पास आंसर 1 आता है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है। इसी के बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये भी कुछ इजी नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन है, सबसे पहले आप इसे सॉल्व करें। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आपका होमवर्क है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसे देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 2 पावर 1/3, 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 पावर 1/2 180 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 पावर -1/3 एंड 9 पावर 1/4। स्टूडेंट्स ये बहुत ही ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने देखना है कि हमने इसमें पावर्स के साथ क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पास पेपर में अक्सर आ जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए फैक्टर्स बनाएं, जो भी आपके पास नंबर है उसके फैक्टर्स बनाएं। तो फैक्टर्स आपको बनाने आते हैं। 2 पावर 1/3, 27 जो होता है वो 3 का पावर 3 होती है, ठीक है। तो 1/3 60। अब 60 के फैक्टर जो हैं वो होते हैं 2 का क्यूब आई थिंक इंटू 3 का क्यूब। नहीं, आप 60 बना के देख लें, इस तरह फिर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। 60 के फैक्टर्स बना लें। 230, 215, 35, 51, ठीक है। तो 2 की पावर 2, 3 एंड 5, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 जो है हमारे पास 60 होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ये 3 है हमारे पास, एंड मल्टीप्लाई 5, इसकी होल पावर 1/2। 180 के फैक्टर्स बना लें अब आप लोग। 180 के हम यहाँ पे बना लेते हैं। 290, 245 एंड 5, 9, 3, 3 and 3, 1, 2 power 2, 3 power 2 and 5, 2 power 2 multiply 3 power 2 multiply 5, ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। 4 जो आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है -1/3 मल्टीप्लाई 9 है 3 का स्क्वायर 1/4। अब आप सब पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर्स हैं इस तरह अप्लाई कर दें नंबर के साथ। सबसे पहले 2 पावर 1/3 एज इट इज़, 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ पे 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 एंड 3 पावर 1/2, 5 पावर 1/2। क्योंकि इसके साथ तो पावर्स नहीं थी, सिंपल 1 थी तो वो पावर मल्टी, ये देखिए यहाँ पे इसकी पावर 1 थी, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो आपके पास वही आ जाएगा। यहाँ पे 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 एंड 5 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाई -1/3 एंड 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। इसके बाद स्टूडेंट देखिए हमने क्या करना है। आपने सबसे पहले पावर्स कट कर लेनी है जो हो रही है। 3 3 से कट हो जाएगा, 2 2 से कट हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। यहाँ पे देख लें 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 सिंपल, 2 सिंपल, 3 पावर 1/2,
5 पावर 1/2, यहाँ पे सिंपल 2, सिंपल 3, 5 पावर 1/2, ये हो जाएगा 2 पावर -2/3। जब 2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, -2/3, और ये हो जाएगा 3 पावर 1/2, क्योंकि 2 2 4 होता है, डिवाइड में 4 आएगा। अब आप देखें 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 5 पावर 1/2, 5 पावर 1/2 सेम है, 3 पावर 1/2, 3 पावर 1/2 सेम है। तो अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 2 पावर 1/3, 2 पावर -2/3। अब आपको पता है बेसिस सेम हो तो हम नीचे वाले ऊपर लेके जाएं तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, 1/3 प्लस 2/3। तो अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लें, 3 आ जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 पावर 3/3, और 2 पावर 3/3 मीन्स 2 पावर 1, 3 3 से कैंसिल, और अब आपके पास फाइनल आंसर आ गया, वो आ गया 2। तो आपका आंसर है 2 स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एक मैं ये वाला आपको कराता हूँ पहले, 5 पावर 2। आपके पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आसान क्वेश्चन है, इसको देख लें आप लोग। अब आपके पास लिखा हुआ है 5 पावर 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2 इंटू 3। तो इन दोनों नोटेशन में फ़र्क है स्टूडेंट्स। तो अब ऐसा है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो जो नंबर जितनी पावर होती है इसका मतलब उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय। जब भी आप ऐसा हो तो आपको मैंने लॉ पढ़ाया है, आप उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपके पास आ जाएगा 5 पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 पावर 6। बेसिस सेम है तो आप नीचे वाला ऊपर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 पावर 2, और ये आपके पास आ जाएगा 25। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, वो है ये वाला। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आपके पास 216 पावर 2/3 and multiply 25 power 1/2.04 power -1/2 and whole square the root। अब देखें, इसको सबसे पहले आपने वही करना है कि फैक्टर्स बनाने हैं। 216 के फैक्टर्स बनाएं तो क्या बनेंगे? 216 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2108। अब इसको आप दोबारा डिवाइड करें तो 254, 54 को भी आप 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 227, अब 393331। 3 टाइम्स 3 2 है और 3 टाइम्स 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 होल पावर 2 पावर 3। 5 का स्क्वायर होता है 25। 0.14, तो 0.04 को आप लोग लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि पॉइंट की जगह नीचे आपने 1 लगा दिया और 2 ज़ीरोस। ये स्टूडेंट्स आप लोग चीज़ पढ़ के आए हुए 7th क्लास में। और स्क्वायर द रूट है तो स्क्वायर द रूट हम इसी तरह चलाएंगे। ऊपर आप लोग मल्टीप्लाई कर लें पावर्स, जो बाहर हैं उनको अंदर वाले के साथ।
4 जो है वो होता है 2 का स्क्वायर, और 100 जो है वो आपके पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर। और स्क्वायर द रूट। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कैंसिल कर दें, पावर 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास बच गया 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और हमारे पास अब हमने डिवाइड पे पावर्स जो है ये 2 मल्टीप्लाई -1/2 एंड 10 2 मल्टीप्लाई -1/2 एंड स्क्वायर द रूट। अब आप लोग कैंसिलेशन कर दें, ये 2 2 से कैंसिल, ये वाला 2 2 से कैंसिल, आगे बस क्या आ जाएगा 2 पावर 2 3 पावर 2 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर -1 10 पावर -1 स्क्वायर द रूट। अब क्या होगा स्टूडेंट देखें, अब आपके पास आप इसको स्विच कर लें। स्विच किस तरह से, नीचे वाला ऊपर ले आएंगे तो ऊपर नीचे पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी, -1 से +1 होगी, और आप लोग जानते हैं 2 5 से 10 होता है, ठीक है। तो आप इस 10 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में 2 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 5। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, इससे कैंसिल हो गया 5 5 से, तो अब आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर दी रूट है इसको 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 आप पावर है इसको दोनों के ऊपर अप्लाई कर दें, यहाँ पे आपके पास की कैंसिलेशन होगी ये और ये, तो 2 मल्टीप्लाई 3, आपके पास फाइनल आंसर आ गया 6। ये आपके पास आंसर है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज को हमने सॉल्व कर लिया है, और जो रह गए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं खुद से, नहीं होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारी कंप्लीट हो गई है, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो मसाइल हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।